नमस्ते। आज हम बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 9 को समझेंगे। ये सेक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देता है। सोच लीजिए, अगर कोर्ट किसी पर जुर्माना यानी फाइन लगाए और वो इंसान देने से साफ मना कर दे, तो क्या होगा? चलिए इसका पूरा एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी कन्विक्टेड पर्सन पर फाइन लगाया जाए और वो साफ कह दे मैं पैसे नहीं दूंगा, तो क्या हमारा जस्टिस सिस्टम बेबस हो जाएगा? क्या कोई भी आसानी से आर्थिक दंड को यानी फाइनेंशियल पेनल्टी को इग्नोर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी बिल्कुल नहीं का जवाब है बीएनएस सेक्शन 9। ये कानून आप समझ लीजिए जस्टिस सिस्टम का एक पावरफुल बैकअप प्लान है, एक सेफ्टी नेट है जो ये इंश्योर करता है कि कोर्ट के ऑर्डर सिर्फ कागजों तक न सिमट जाएं। इसका नियम बहुत ही साफ और सीधा है, जुर्माना चुकाओ या जेल जाओ, यानी पे और प्रिजन। आप सुन रहे हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम ऐप, यूपीएससी और सरकारी एग्जाम्स के लिए इंडिया का सबसे बेहतरीन रिवीजन प्लेटफॉर्म। यहाँ 10,000 से ज्यादा ऑडियो नोट्स, डिटेल्ड माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट्स और खास सिनेमैटिक वीडियोस मिलेंगे। चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जिसका नाम ही सब कुछ बता देता है, अदा करो या रहो। ये इस कानून की बिल्कुल बुनियाद है, वो प्रिंसिपल जो कहता है कि कानून से बचा नहीं जा सकता, या तो जुर्माना अदा करना होगा या उसके बदले जेल में रहना होगा। अब आते हैं इसके मेन नियम पर, पे और प्रिजन रूल। देखिए, बीएनएस सेक्शन 9 ना जज को एक पावर देता है। जब वो किसी को फाइन की सजा सुनाते हैं तो उसी वक्त ये भी तय कर देते हैं कि अगर ये फाइन नहीं भरा गया तो इसके बदले में कितने दिन की एक्स्ट्रा जेल काटनी पड़ेगी। और एक बात ये बहुत जरूरी है, फाइन ना भरने पर जो जेल होती है वो मूल सजा के ऊपर होती है, यानी एक्स्ट्रा। अगर किसी को 1 साल की जेल हुई है तो ये एक्स्ट्रा सजा उस 1 साल के पूरा होने के बाद शुरू होगी। ये दंड उस क्राइम के लिए नहीं बल्कि जुर्माना ना चुकाने की जिद के लिए है। प्रोसेस बिल्कुल पानी की तरह साफ है। स्टेप 1, जज ने फाइन लगाया। स्टेप 2, ऑफेंडर ने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, मतलब पैसे नहीं दिए। स्टेप 3, तुरंत पहले से डिसाइड की गई एक्स्ट्रा जेल की सजा शुरू हो जाती है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, ताकि कानून का आदेश लागू हो सके। ठीक है, अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए, पर अब आते हैं 2 बड़े सवालों पर। ये ऐसे सवाल हैं जो इस कानून की आत्मा को समझाते हैं, और हाँ, एग्जाम्स के लिए तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पहला बड़ा सवाल ये जो एक्स्ट्रा जेल होती है इसका नेचर क्या है? क्या यह सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जिसमें बस कैद रहती है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसमें पत्थर तोड़ने जैसा सख्त काम भी करवाया जाता है? इसका जवाब है, आमतौर पर यह सजा सिंपल यानी साधारण होती है, और इसके पीछे रूल ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का नियम है। देखिए, कानून का मकसद पैसा वसूलना है, ना कि ऑफेंडर को और कठोर सजा देना, क्योंकि यह दंड मेन क्राइम के लिए नहीं, सिर्फ एक फाइनेंशियल डिफॉल्ट के लिए है। इसलिए इसे कम सख्त रखा जाता है। अब दूसरा और उतना ही जरूरी सवाल, मान लीजिए कोई फाइन ना भरने पर जेल चला गया और कुछ दिनों बाद उसका परिवार आकर पूरा जुर्माना भर देता है, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, और वो भी तुरंत, इंस्टेंटली, क्योंकि कानून ये मानता है कि जेल यहां जुर्माने का एक विकल्प या सब्स्टिट्यूट है। ये कोई अलग सजा नहीं है। जिस पल जुर्माना अदा हो गया उसी पल जेल की सजा खत्म हो जाती है। और इस कानून की खूबसूरती यहां देखिए, अगर पूरा नहीं बल्कि आधा जुर्माना भी भरा जाता है, मान लीजिए 50%, तो जेल की सजा भी आधी यानी 50% कम हो जाती है। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट। ये न्याय के सिद्धांत को दर्शाता है कि कानून कितना निष्पक्ष है। ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोस के साथ यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स रिवीजन अब आसान और मजेदार बनेगा। सिर्फ ₹2 प्रतिदिन में आपको मिलेगा 5,000 से ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस, ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स और मॉक टेस्ट। लिंक नीचे है, अभी ट्राई करें। कानून को बेहतर समझने के लिए ना, एक कहानी से अच्छा कुछ नहीं होता। चलिए अब हम रवि की जिद की कहानी सुनते हैं, जो सेक्शन 9 की सच्चाई को बिल्कुल सामने लाती है। कहानी के सेंटर में है ये रकम, सिर्फ ₹1,000। रवि जो एक मजदूर था, उसे एक मामूली झगड़े के लिए कोर्ट ने ₹1,000 का जुर्माना लगाया था। लेकिन रवि गुस्से और अपनी जिद में था। उसने जज से कहा, मैं ये जुर्माना नहीं भरूंगा, इसके बदले 15 दिन जेल जाना मंजूर है। और वो सच में जेल चला गया। और बस यहीं आकर रवि को रियलिटी चेक मिला।
उसके पास दो विकल्प थे। एक, 1000 रुपए जुर्माना भर दो। दूसरा, जेल जाओ। लेकिन जेल जाने की असली कीमत सिर्फ समय नहीं थी। उसकी हर दिन की 500 रुपए की दिहाड़ी का नुकसान हो रहा था। ऊपर से जेल की तकलीफें अलग। उसने जल्दी ही समझा कि 15 दिन जेल की कीमत 7,500 रुपए से भी ज्यादा थी, जो 1000 रुपए के जुर्माने से कहीं बड़ी रकम थी। तो इस कहानी का सबक क्या है? कुछ दिन जेल में रहने के बाद रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके भाई ने बचा हुआ जुर्माना भरा और सेक्शन 9 के नियम के मुताबिक रवि को तुरंत रिहा कर दिया गया। सबक यह है कि जिद की कीमत अक्सर जुर्माने की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। अब इतनी सारी जानकारी को एग्जाम के लिए कैसे तैयार करें? आइए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, योर एग्जाम रेडी स्ट्रैटेजी। यहां हम सारे पॉइंट्स को रिवीजन के लिए फटाफट कंसोलिडेट करेंगे। सेक्शन 9 को याद रखने के लिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। 9 का मतलब द फाइन लाइन। इसका मतलब है कि अगर जुर्माना ना चुकाकर कानून की फाइन लाइन को पार किया जाता है तो सीधे जेल जाना पड़ता है। सिंपल। रिवीजन के लिए यह फ्लो चार्ट पूरे प्रोसेस को ब्यूटीफुली समराइज करता है। पहले फाइन इशू होता है। अगर डिफॉल्ट हुआ तो सिंपल इंप्रिजनमेंट शुरू हो जाती है। अगर बाद में फाइन भर दिया जाता है तो तुरंत रिहाई मिल जाती है। सिंपल एंड क्लियर। अपने एग्जाम्स के लिए इन शब्दों या कीवर्ड्स पर खास ध्यान दें। एडिशनल इम्प्रिजनमेंट यानी अतिरिक्त कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कैद, पार्शियल पेमेंट यानी आंशिक भुगतान और प्रोपोर्शनेट रिडक्शन यानी अनुपातिक कमी। ये शब्द आपके आंसर्स को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, वही सवाल जिसका इशारा रवि की कहानी ने भी किया। क्या BNS सेक्शन 9 न्याय का एक मजबूत हथियार है या फिर रवि जैसे लोगों के लिए एक आर्थिक जाल बन जाता है जो शायद सच में जुर्माना नहीं भर पाते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।